सास और बहू की तेज रफ्तार कार यात्रा। सास और बहू का रिश्ता अक्सर विवादों और मतभेदों से भरा रहता है, लेकिन कभी कभी एक अद्भुत तालमेल भी बन जाता है जो उन्हें एक दूसरे को समझने और सम्मान देने का मौका देता है। यह कहानी एक ऐसे ही रिश्ते की है जिसमें सास और बहू एक कार की तेज रफ्तार यात्रा पर निकलीं और रास्ते में एक दूसरे की ड्राइविंग कला का प्रदर्शन किया। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। प्रस्तावना। सारिका और उनकी सास शारदा देवी का रिश्ता पहले बहुत ही सामान्य था, जैसे अधिकांश सास बहू का होता है। शुरुआत में दोनों के बीच कुछ खटपट थी, लेकिन समय के साथ यह बढ़ती गई। सारिका को लगता था कि उनकी सास बहुत अधिक हस्तक्षेप करती हैं, जबकि शारदा देवी को लगता था कि सारिका उन्हें कभी समझ नहीं पाती। लेकिन एक दिन जब दोनों ने मिलकर एक रोड ट्रिप पर जाने का फैसला किया, तो यह यात्रा दोनों के रिश्ते के लिए एक नया मोड़ साबित हुई। सारिका का निर्णय। सारिका के मन में हमेशा से एक ख्वाहिश थी कि वह अपनी सास को साबित कर सके कि वह भी एक सक्षम और आत्मनिर्भर महिला है। उसकी सास की ड्राइविंग हमेशा ही सारिका के लिए एक सवाल रही थी। शारदा देवी ने हमेशा अपनी ड्राइविंग को लेकर गर्व महसूस किया था और सारिका को लगता था कि उसकी सास सिर्फ अपनी ही बातों पर ध्यान देती हैं। एक दिन सारिका ने ठान लिया कि इस बार वह अपनी सास को एक चुनौती देगी। वह अपनी कार में शारदा देवी को लेकर एक लंबी यात्रा पर निकलने का प्लान बनाने लगी। उसने सोचा, यह यात्रा हमारी आपसी समझ और रिश्ते को मजबूत बनाने का एक तरीका हो सकती है। यात्रा की शुरुआत। सुबह का समय था और मौसम बेहद खुशनुमा था। सारिका और शारदा देवी दोनों तैयार होकर घर से बाहर निकलीं। सारिका ने गाड़ी स्टार्ट की और धीरे धीरे उसे आगे बढ़ाते हुए कहा, आज हम दोनों एक साथ लंबा सफर करेंगे और साथ में एक दूसरे को अपनी ड्राइविंग का हुनर भी दिखाएंगे। शारदा देवी मुस्कराई और बोली, तुम अच्छी ड्राइवर हो सारिका, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इस सड़क पर मैं तुम्हें बहुत पीछे छोड़ दूंगी। सारिका ने हंसते हुए कहा, चलिए देखते हैं किसकी ड्राइविंग ज्यादा बेहतरीन है। रास्ते की चुनौतियां। पहली मंजिल तक पहुंचते पहुंचते दोनों में हल्की फुल्की बातचीत होती रही। रास्ते में अचानक एक घुमावदार मोड़ आया, जिस पर गाड़ी को तेजी से मोड़ने में थोड़ी परेशानी हो रही थी। शारदा देवी ने कहा, यह मोड़ थोड़ा मुश्किल है, लेकिन तुम ध्यान से गाड़ी चलाना। सारिका ने धीरे से गाड़ी मोड़ी, लेकिन शारदा देवी को ऐसा लगा कि वह थोड़ी धीमी है। बस थोड़ा और गति बढ़ाओ। देखो मैं कितनी तेजी से घुमा सकती हूँ। यह सुनते ही सारिका ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी और शारदा देवी ने उसे बधाई दी, अच्छा किया, अब थोड़ा और ध्यान रखो। शारदा देवी का चैलेंज। थोड़ी देर बाद शारदा देवी ने गाड़ी में सीट बेल्ट उतारते हुए कहा, तुम तो मेरे से बहुत पीछे हो, अब मैं गाड़ी चलाती हूँ। सारिका ने पहले तो मना किया, लेकिन फिर सोचा, अगर मेरी सास मुझे चुनौती देती है तो क्यों न उसे स्वीकार किया जाए। सारिका ने गाड़ी किनारे खड़ी की और शारदा देवी को ड्राइविंग सीट पर बिठाया। शारदा देवी ने गाड़ी स्टार्ट की और फिर एक नई ऊर्जा के साथ रफ्तार पकड़ी। दोनों महिला चालक ने तेज रफ्तार में सड़क पर दौड़ते हुए गाड़ी चलाने की कला दिखाई। शारदा देवी ने गाड़ी को मोड़ते हुए कहा, देखो कैसे मैं हर मोड़ पर बिना किसी डर के गाड़ी घुमा सकती हूँ। सारिका ने ध्यान से देखा और कहा, यह तो सच है, आप बहुत अच्छी ड्राइवर हैं, लेकिन मुझे भी अपनी कला दिखानी है। एक दूसरे को समझना। यात्रा के दौरान दोनों ने न केवल एक दूसरे की ड्राइविंग स्किल्स को देखा, बल्कि उन्होंने एक दूसरे को समझने का भी प्रयास किया। जब शारदा देवी गाड़ी चला रही थीं,
तो सारिका ने देखा कि शारदा देवी हमेशा गाड़ी चलाते समय खुद को पूरी तरह से तन्मय कर देती हैं और कभी भी किसी भी स्थिति में घबराती नहीं हैं। वहीं जब सारिका ने गाड़ी चलाई तो शारदा देवी को महसूस हुआ कि उसकी बहू में काफी संयम और जिम्मेदारी है और वह भी तेजी से गाड़ी चला सकती है। चिंता और समझ का मिश्रण। लेकिन एक मोड़ आया जब गाड़ी तेजी से आ रही थी और सामने अचानक एक बड़ा ट्रक आ गया। दोनों महिलाएं चौंकीं, लेकिन सारिका ने तुरंत गाड़ी को सुरक्षित तरीके से मोड़ा। शारदा देवी ने तुरंत कहा, तुमने बहुत अच्छे से गाड़ी चलाई सारिका। सारिका ने कहा, इसमें कुछ खास नहीं था, बस ध्यान रखना पड़ता है। यह घटना दोनों के रिश्ते में एक नया मोड़ लेकर आई। शारदा देवी ने महसूस किया कि उसकी बहू सच में एक बेहतरीन ड्राइवर है और सारिका ने समझा कि शारदा देवी का अनुभव और आत्मविश्वास कुछ अलग ही होता है। रास्ते की मंजिलें और नए पहलू। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ी, दोनों के बीच की दीवारें और भेद मिटने लगे। शारदा देवी ने स्वीकार किया कि सारिका का दृष्टिकोण भी अहम है और उसे कभी कभी अधिक लचीलापन अपनाना चाहिए। वहीं सारिका ने भी सीखा कि सास की जिंदगी में बहुत सारी चुनौतियां रही हैं, जो उसे अब तक समझ नहीं आई थीं। समाप्ति। यात्रा के अंत तक दोनों एक दूसरे के करीब आ चुकी थीं। दोनों ने अपनी ड्राइविंग कला को साबित किया, लेकिन सबसे अहम बात यह थी कि इस यात्रा ने उन्हें एक दूसरे के अंदर की गहराई और सम्मान को समझने का मौका दिया। जब उन्होंने घर लौटते हुए गाड़ी पार्क की, तो शारदा देवी ने सारिका से कहा, तुमने आज मुझे गर्व महसूस कराया और अब मुझे लगता है कि तुम मेरे लिए सिर्फ एक बहू नहीं बल्कि एक सखी हो। सारिका ने मुस्कराते हुए कहा, और आप मेरी सास नहीं, मेरी प्रेरणा हैं। इस तरह सास और बहू के रिश्ते में एक नई शुरुआत हुई, जो अब सिर्फ एक परिवार नहीं बल्कि एक सशक्त और समर्पित टीम बन चुका था। इस यात्रा ने यह साबित किया कि रिश्तों में कभी भी बदलाव और सुधार की संभावना होती है, अगर आप एक दूसरे के दृष्टिकोण और प्रयासों को समझने का प्रयास करें। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।